गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 20 पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स। और आज हम इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सी सी डी हो गया ए बी सी डी in which AB 8.5 है, BC 14.3 है, CD और AD आपको दिया है। आपको एरिया फाइंड करना है और पैरामीटर भी। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। क्वाड्रिलेटरल बोला है तो आप चार साइड का बस फिगर बनाइए। कुछ भी नहीं बोला है पैरेलल वगैरह के लिए, तो केवल क्वाड्रिलेटरल बनेगा। नाम दे दीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए, बट वो एक फॉर्म में होना चाहिए जो तरीका होता है लिखने का, ABCD ऐसे कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, ऐसे नहीं ABCD ऐसा नहीं, ठीक। ABCD आगे वो बोल रहा है इसमें आपको AB 8.5 दिया है, BC 14.3, CD है 16.5, AD है 8.5, AD है 8.5 और BD है 15.4। अब देखिए BD यहाँ से यहाँ होगा, ये है BD और ये दिया है आपको 15.4। आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल का स्पेसिफिक टाइप नहीं है, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये निकालेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला से। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल DCB एरिया निकालेंगे आप हीरोन से। तो फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और S हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस ट्रायंगल की साइड देखिए आप, एक है 16.5 प्लस 14.3 प्लस 15.4 अपॉन में 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 कैरी 1 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 46.2 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 सॉरी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। यहाँ आ जाएगा 23.1। ये S की वैल्यू है। अब आप एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा S इंटू S माइनस A। A हमने यहाँ पे एज्यूम किया था 16.5, माइनस कर दीजिए इससे, कितना आ जाएगा 11 माइनस 5, ये हो जाता है 6, ये हो जाएगा 2, 12 माइनस 6 6 होता है और 1 माइनस 1 तो 0 ही होगा। तो ये आ गया 6.6। फिर आप S माइनस B कीजिए, यानी 23.1 और माइनस करेंगे इसमें से B 15.4। 11 माइनस 4 ये होता है 7 और यहाँ बचेगा 2, 12 माइनस 5 अगेन 7 और यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 0। तो ये आ जाएगा 7.7। अब 14.3 माइनस करेंगे, 11 माइनस 3 होता है 8, 2 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 अगेन, ये आ जाएगा 8.8। ओके ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो आप इसको पहले तो डेसिमल हटा दीजिए, सबसे पहले डेसिमल हटा दीजिए। तो मैं इस 0.1 इसका डेसिमल हटाता हूँ, डिवाइडेड बाई 10 कर देता हूँ। 6.6 का डेसिमल हटाएं, डिवाइडेड बाई 10। 7.7 का डेसिमल हटाएं, डिवाइडेड बाई 10। 8.8 का डेसिमल हटाएं और डिवाइडेड बाई 10। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल के पास सिंगल डिजिट है तो सिंगल जीरो नीचे आएगा। ओके,
अब 1 2 3 4 इनका दो दो के पेयर बनते हैं, तो एक 10 यहाँ से और एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। 66 को तो हम लिख सकते हैं क्या, 11 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 77 को 11 इंटू 7, 88 को 11 इंटू 8। ओके, अब 231 को ये 11 के टेबल से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है, 11 2 ज़ा 22, 1 बचेगा, 11 1 ज़ा 11, 21 इंटू 11। ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये आ गए। ठीक है जी, अब आप देखें दो दो के पेयर बाहर निकालिए, 2 11 है, एक 11 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे से भी 2 11, फिर एक 11 और बाहर आ जाएगा, और हमारे पास बचा है अब एक 7 बचा है और एक 21 बचा है। 21 को मैं 7 3 ज़ा 21 कह सकता हूँ, तो एक 7 भी बाहर आ गया। अब बचा हमारे पास क्या, एक तो 6 और एक 3, एक 6 बचा है और एक 3 बचा है, यानी एक 6 बचा है, एक 3 बचा है और एक ये 8 बचा है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 2 3 ज़ा 6 इंटू 3, और इसको हम कह सकते हैं 8। अब देखिए एक 3 और बाहर आ गया, बचा क्या, 8 2 ज़ा 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 बाहर, और अपॉन में 4 जीरो थे, 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। समझ गए आप किस तरह से कि हमने पेयर बनाइए, सबको ब्रेक कर दीजिए, पेयर बना दीजिए, और 2 का जोड़ा एक बाहर लेके आ जाए। ठीक है, ये हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाय 7 3 ज़ा 21, 4 ज़ा 84 अपॉन में 100। ओके, ये इसका एरिया आ गया, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। अब हम ऐसे ही ADB का एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ADB का एरिया कितना होगा, इसमें भी अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C चलेगा। और यहाँ पे हमारे पास S है कितना, यहाँ पर देखिए साइड कौन सी है, 8.5 प्लस 8.5 और प्लस 15.4 और डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा, 8.5 और 8.5 कितना होता है, 17 और 15, 17 और 15 होता है आपका 32, 32.4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, 16.2 ये आ गया इसका S। ठीक है, अब यहाँ पे से सॉल्व करते हैं हम लोग, S इंटू S माइनस A, ये कितना था 8.5, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 15 माइनस 8 कितना होता है, अगेन 7, तो ये आ जाएगा 7.7। S माइनस B अगेन हमारे पास था 8.5, तो ये भी आएगा अगेन 7.7, और C ये कितना आएगा 15.4, तो 12 माइनस 4 होता है कितना 8, यहाँ बचेगा 1, 5 माइनस 5 0, यहाँ जाएगा 0.8। अगेन आप क्या करें, सबसे पहले डेसिमल हटाएं, तो अपॉन में एक ज़ीरो, एक ज़ीरो, एक और ज़ीरो और एक और ज़ीरो, अभी कितना हो जाएगा 162, 162 को डिवाइड कर दीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 4 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया, रूट के अंदर रखिए इसको। और 77 को हम 11 इंटू 7 कह सकते हैं, अगेन 11, या 77 का एक पेयर हम सीधा बाहर भी ले सकते थे, 11 इंटू 7। ठीक है, ये 77 दो पेयर हो गए ना, एक पेयर हम बाहर भी ले सकते थे, मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब देखिए
अब हम क्या करते हैं, दो का पेयर देखिए, एक दो ये आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दो पेयर बाहर आ गए, मल्टीप्लाई बाय 11 का एक पेयर बाहर आ गया और एक 7 का पेयर बाहर आ गया। बचा कि हमारे पास ये सारे हम यूज़ कर चुके हैं, मतलब बाहर ला चुके हैं। ये आएगा कितना, 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16 का 4 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा 4 ज़ीरोज़ के 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, इसका एरिया कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, 11 9 ज़ा 99 मल्टीप्लाई बाय 7 4 ज़ा 28 अपॉन में 100। ये आ गया एरिया ऑफ ADB। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, वो कंबाइंड बनेगा। तो इसका एरिया आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ DCB प्लस एरिया ऑफ ADB। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आया था हमारे पास 121 मल्टीप्लाई बाय 84 अपॉन में 100 और प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन में 100। एलसीएम ले लेंगे तो 100 ही आएगा, और ऊपर बचेगा 121 मल्टीप्लाई बाय 84 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 28। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये आ जाएगा 128 इंटू 84, ये आ जाएगा 10164 और प्लस 99 इंटू 28, ये आ जाएगा 2772 अपॉन में 100। इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 12936 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 129.36 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेटिव है थोड़ा। तो आप ध्यान देंगे कि रूट से निकालना हो तो आप उसको क्या करें, पहले ब्रेक कर दें, फिर उसको बाहर लेके आ जाएं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 11 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर दिस एंड दिस। दो ऑप्शन है आपको दिए रखे, और एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एरिया फाइंड करना है। तो ये एक साइड होगी इस ट्राइंगल की, ये 2.5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6.5 हो गया। वैसे एक ट्राइंगल ये होगा, तो यानी ये ए होगा, बी होगा और ये सी होगा। तो हीरोन्स लगाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन करते हैं हम लोग, ए आ गया हमारे पास 2.5 और सी आ गया हमारे पास 6.5। तो सबसे पहले एस निकाल लेंगे। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 6 और 2 8 और 1 9 और 6 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 7.5। या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं हम लोग, ऐसे भी छोड़ दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये आ गया एस। अब करते हैं हम लोग इसका एरिया फाइंड। ये हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज़ हैं, इसको भी हम डिवाइड कर ही देते हैं। 7.5 आ जाएगा, 7.5। तो 7.5 और एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो 7.5 में से 2.5 अगर चला गया तो बचेगा कितना, 5। और 7.5 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो बचता है 1.5, और 7.5 में से 6 पॉइंट माइनस करते हैं तो बचता है 1। ओके, तो इसको भी ब्रेक करें, डेसिमल हटा दें। तरीका क्या है, डिनोमिनेटर में 0 बढ़ा दें। तो ये आ जाएगा 75। ये क्या बन गया अब, 75। 75 को मैं लिख सकता हूँ 15 5 एक 5 यहाँ पहले से मौजूद है और एक 15 और है, तो ये तो आसान हो गया। 2 0 ये आ गए, तो 2 0 का रूट से बाहर निकालो, 2 0 का एक 0 और 2 पेयर का सिंगल, तो एक 15 और एक 5। तो ये आ जाएगा 15 5 75 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ए हमारे पास है, बी है और सी है। तो
तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये हो जाएगा 3 + 1 4 पॉइंट में, फिर ये आ जाएगा 5 + 1 6 और +6 12, कैरी 1 + 1 2 + 1 3, ये आ जाएगा डेसिमल यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 16.2। एरिया निकालेंगे इसका S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 10.2। फिर 16.2 में से आप 11.1 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 5 5.1, और 16.2 में से आप 15.3 माइनस कर देंगे। 12 माइनस 3 होता है कितना 9, यहाँ बचेगा 5 माइनस 5 0 0.9, 0.9। डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको पूरा रखिए 1 2 3 4, तो 1 2, ये 4 0 थे, 2 आ गए। 162, 162 को अगर हम ब्रेक करें तो ये हो जाता है कितना 162, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। तो इसको मैं 9 इंटू 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 9 इंटू 9 इंटू 2। नेक्स्ट 102 को हम लिख सकते हैं 51, यानी कि 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, और ये आ जाएगा 317 टाइम्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 17, 51। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे ये भी 51 था और ये भी 51 हो रहा था, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अब ये कर दिया। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 17 इंटू 3, 17 3 51, और 9 को ऐसे रहने दीजिए। वैसे 51 हमें मिल गया था यहाँ पे, एक 51 हमारा यहाँ पे बन रहा था, तो ये आ जाएगा कितने आ गए 9 9 से 81, एक 9 तो बाहर आ गया, ये एक 9 बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया, एक 2 भी बाहर आ गया, ठीक है। 17 3 ज़ा 51, 17 3 ज़ा 51, यानी 17 इंटू 3 का एक पेयर बाहर आ गया, और 9 का 3, और ये यहाँ पे इसको पूरा लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये रूट यहाँ पे लग गया, तो ये आ जाएगा कितना 2 0 बाहर आ गया। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 इंटू 17 3 ज़ा 51 अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 54 1 ज़ा 54, कैरी 5, 54 5 ज़ा कितना होता है, ये हो जाएगा 54 10 ज़ा 540, और 540 का हो जाएगा 250, और 20 270 275 1 2 27.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 51 52 एंड 53। आपको साइड्स दे दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। तो शुरू करते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल बना देते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है कि इस ट्राइंगल की जो साइड है वो है 51 52 एंड 53 सेंटीमीटर। आपको उसका एरिया निकालना है, तो हीरोन्स लगेगा इसमें भी। सबसे पहले हम निकालेंगे एस ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। सी बराबर होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस आ जाएगा हमारे पास कितना 50 + 50 + 50, ये हो जाएगा कितना 150, और 3 और एक 4 और 5 और 6, 156 डिवाइडेड बाय 2,
ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 78। तो आ जाएगा हमारे पास रूट 78 इंटू 78 माइनस ये 51। तो 78 माइनस 51 कितना हो जाता है? 51 प्लस 10 61 प्लस 10 71 और प्लस 7 78, तो ये 27 आ जाएगा। फिर 27, फिर उसमें से 2 और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 28 27 माइनस 2 25, और फिर उसमें से केवल एक घटाइए, किसमें? उसमें से एक बढ़ा दीजिए, 25 का 26। ओके, कैसे किया? ऐसे किया, देखिए अब देखिए 1 2 3 इतने का ही गैप है, तो मैंने 78 से 51 को माइनस किया तो कितना आया? 27। फिर एक ज़्यादा माइनस करना है, एक ज़्यादा माइनस करना है, तो यहाँ पे से ये एक कम हो जाएगा तो 27 का हो जाएगा कितना? 26। फिर एक और ज़्यादा माइनस करना है, तो यहाँ पर ये एक और कम हो जाएगा, तो 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 25। तो सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको फिर से हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे इसके फैक्टर्स में। ये हो जाएगा कितना? 12 6 72, 13 6 78, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 6, और 27 का हो जाएगा 9 इंटू 3। 25 का तो 5 हम कर सकते हैं, तो इसको रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 13 इंटू 2, 26, और 25 को एज इट इज़ लिख दीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा कितना? 13 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। फिर देखिए आप 3 2 ज़ा 6 होता है, और यहाँ पर भी 6 है, तो एक और बाहर आ गया। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और 25 का 5। ध्यान रखिए कुछ छूटे ना यहाँ से, ठीक है? तो आप उसमें टिक भी करते रहें जो जो जिसका पेयर आप बाहर बना लें, ठीक है? तो ये हो जाएगा 13 6 ज़ा 78 मल्टीप्लाई बाय 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 15 8 ज़ा 120 कैरी 12, 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105 प्लस 12 12 5 17 117, तो 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट बोल रहा है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ लेंथ 52 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ लेंथ 52 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। वर्टेक्स इसको कहते हैं। वो बोल रहा है 52 वाली जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर डालो उसकी अपोजिट वर्टेक्स से। तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया 52 साइड पर उसकी अपोजिट वर्टेक्स से, और इसकी आपको लेंथ बतानी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यही इसकी हाइट बनेगा, और आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है एरिया का, कि एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू उसी बेस पर हाइट। तो एरिया हमने निकाल दिया है कितना? 1170। भैया आप एरिया ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एरिया तो वही रहेगा। तो बेस हो गया हमारे पास 52 और इंटू एच। ओके, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। इसको पहले इसको एच को यहीं पर रहने दीजिए, यहाँ पे 2 इसके साथ ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 52 आ जाएगा ये, ठीक है? 13 4 ज़ा होता है 52, 13 9 ज़ा 117 0। ओके, और 2 से ये 2 टाइम्स, और 2 से ये 45, तो h का वैल्यू आ गया कितना? 45 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, हाइट आ गई। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। वो बोल रहा है एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स इनटू विच द गिवन ट्राइंगल इज डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड अबव। वो बोल रहा है उन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकालो जो उस परपेंडिकुलर ने बनाए, जो सेकंड पार्ट में आपने सेकंड पार्ट में आपको बनाने के लिए कहा गया था। सेकंड पार्ट में जो परपेंडिकुलर बनाने के लिए कहा गया था उसने जो दो ट्राइंगल बना दी ना, इनका आपको एरिया निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? अगर ये साइड दोनों इक्वल होती, जैसे मान लीजिए ये 51 होती, ये 51 होती, तो ये जो पूरा का पूरा 52 है ना बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा 52 है, अच्छा इससे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ और इसका एरिया निकालता हूँ, तो दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए अगर इस ट्राइंगल को आप देखें तो एक तो ये वाला बन रहा है, ये हाइट हो गई, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई, और दूसरा ये बन रहा है ये। तो इनको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हाफ बेस इंटू हाइट या हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। अब हीरोन्स लगाएं या आप इसमें
हाफ बेस इंटू हाइट लगाएं। आपको हाइट तो पता है लेकिन इसका बेस नहीं पता, क्योंकि अगर आपको ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आपको यही बेस पता होना चाहिए। ठीक है, ये समस्या। इसका भी आपको बेस नहीं पता, हाइट पता है लेकिन बेस नहीं पता। दूसरा, अगर मैं इसमें हीरोन्स लगाता हूँ तो मुझे ये साइड पता है, फिर ये साइड नहीं पता। तो मतलब दोनों जगह प्रॉब्लम ये है कि साइड पहले निकालनी पड़ेगी ये वाली। ठीक है, अब जब हमने देखा कि ये 52 है तो हो सकता है हमारे दिमाग में ये आइडिया आ जाए कि यार 26 डिवाइड कर देते हैं ना, दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। लेकिन ये दो बराबर हिस्से नहीं हो सकते, ऐसा कहीं पर बोला नहीं है। दूसरा, जो हमारे पास प्रॉपर्टी जो प्रूफ है, प्रूफ मतलब इस ट्राइंगल के जो भी डायमेंशंस हैं उनसे भी साफ साफ पता चलता है कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। कैसे? अगर ये दोनों बराबर होने होंगे तो इधर वाली साइड भी इक्वल ही होनी चाहिए थी, तभी मैं बोलता है परपेंडिकुलर इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये बीचों बीच आ रखा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इक्वल साइड वाला, बीचों बीच आ गया तो ये 26 हो गया। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब पहले हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी और ये आ गई तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये भी आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब हमें इस साइड को निकालने के लिए करना है, जो कोशिश है वो इस साइड को निकालने की। कैसे निकालेंगे आप जरा ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल को देखें। ये इसमें 51 है और हाइट हमने निकाली थी कितनी, 45। हाइट हमने निकाली थी 45। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे राइट एंगल बना रहा होगा, तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम यहाँ पे पीजीटी लगा देंगे, पाइथागोरस। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा उसके लिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमें बेस फाइंड करना है। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाता है, बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर। तो बेस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 51, तो 51 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी 45 का स्क्वायर करेंगे इसको। 51 का स्क्वायर होता है, ये मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। 51 का स्क्वायर होता है 2601, 2601 माइनस, और 45 का स्क्वायर होता है 2025, 2025। इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 576, और 576 होता है 24 का। ओके, 24 का स्क्वायर होता है 576, या 576 का रूट होता है 24। तो इसका मतलब ये हमें मिल गया 24। ये 24 है तो ये पूरी साइड कितनी थी 52, तो 52 में से 24 आ चुकी है तो बचेगी कितनी, तो 52 में से 24 माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 4 हो जाता है 8, 4 माइनस 2 हो जाता है 2, यानी आ जाएगा 28। समझ गए आप कैसे किया। अब हमें बेस, अब क्या करें आप, अब हीरोन्स मत लगाएं क्योंकि आपको हाइट तो पता ही है इस ट्राइंगल की और बेस भी पता चल गया। तो अब हीरोन्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाइए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे से इस ट्राइंगल ए बी, इसको मान लेते हैं हम लोग डी, तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ बेस कितना था 24 इंटू हाइट कितना था 45। तो 2 से 12 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 4 जा 48, प्लस 6 48 और 6 54, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इस वाले का एरिया। इस वाले का एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये आ जाएगा हाफ बेस कितना था हमारे पास 28 इंटू हाइट था 45। तो ये आ जाएगा 2 से 14 टाइम्स, 14 5 जा 70, कैरी 7, 14 4 जा 56, प्लस 7 56 और 7 63, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट। ओके, तो क्वेश्चन 13 भी हो गया है हमारा कंप्लीट। ठीक है जी, 1170 ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में बच्चे इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।